नमस्कार मित्रों। एकलव्य का पुत्र महाभारत में लड़ा था और मारा गया था। एकलव्य को कुछ लोग शिकारियों का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग कहकर प्रचलित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन वो सभी बातें गलत हैं। एकलव्य ने तो भील थे और न ही आदिवासी, वो निषाद जात के थे। निषाद नामक एक जात आज भी भारत में निवास करती है। उल्लेख यह है कि धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विलोचन की पत्नियों ने वेदव्यास से वियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया। तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराज, अंबिका के पुत्र पांडव और दासी पुत्र विदुर थे। महाभारत काल में प्रयाग राज के तत्र प्रदेश में सूरत तक फैला एक राज्य निषाद राज्य हिरण्याध्युष का था। गंगा तट पर अवस्थित सिंगारपुर जिसकी दृष्ट राजधानी थी और मान्यता अनुसार श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जात के राजा को सौंप दिया था। उस समय सिंगारपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज्य हिरण्याध्युष एक उनके सेनापति गरीबी की वीरता ख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमान्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। देशभक्ति एकलव्य निषाद राज्य हिरण्याध्युष के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिव्यक्त रखा गया था, पता लोग उसे अभय नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में ही की गई। ऐसा गुरुकुल था जहाँ सभी जाति और समाज के उच्च लोग पढ़ते थे। एकलव्य का एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठित थी। बलराम बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की तय लगन और एकनिष्ठ को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्याध्युष ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुमित्री से करा दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने पिता निषाद राज हिरण्याध्युष से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्याध्युष अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य शिव गुरुकुल और राज दरबार के लोगों को ही धनुष विद्या सिखाने के प्रति भीष्म थे, वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य के सूत पुत्र होने का कोई मामला नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र कहे जाने वाले कर्ण को भी शिक्षा नहीं दी थी। कर्ण ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा था। उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुई थी। खैर, एकलव्य का एक ही पुत्र था जिसका नाम केतुमान था। एकलव्य के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वो कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत के युद्ध में वो भीम के हाथों मारा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।